नमस्कार, जय जगन्नाथ। कुंभ मेला में वर्तमान के समय में जो घटना घटित हो गई, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। कुंभ का जो मेला है, ये कोई साधारण सी मेला बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वर्तमान के समय में अमेरिका में जो घटना घटित हो गई, यानी कि अमेरिका में जो तबाही अभी चल रही है, वो भी इंडिया में शुरू हो चुका है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बात को मैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, भविष्य मालिका में महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले डिटेल में वर्णन कर चुके हैं और जो घटना सब वर्तमान के समय में हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रही है। अमेरिका तो जल रहा है, आज तक भी वहाँ का आग कंट्रोल में नहीं आया है। और वर्तमान समय में भारतवर्ष में जो कुंभ का मेला होता है, जो सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है, वहाँ पर ऐसी घटना जो घटित हो गई है, ये कोई छोटी मोटी संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो दो घटनाक्रम वर्तमान के समय में घटित हो गई है, दो तो नहीं, 2025 जब से शुरू हुआ है, वो तबाही को लेकर साथ में आया है। इसको भी आप बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जबकि 2025 एंट्री किया था, अमेरिका में आग लग गया था, उसके साथ भारत में भूकंप आ गया था और चीन में जो महामारी, वो भी धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है। तो ये बात को वर्तमान के समय में साइड कर लीजिए। ये तो घटना ऑलरेडी घट गई है, लेकिन आगे जो घटनाक्रम सब घटने वाली है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, ये सबसे भयानक है और सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हमारा नया सीरीज चल रहा है भविष्य मालिका का, हर एक जानकारी, हर एक गुप्त से गुप्त जानकारी, कब कौन सी घटना घटेगी, समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका में वर्णन कर चुके हैं। इसके साथ ये भी एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ और विशेष करके जगन्नाथ धाम पुरी का भी रहने वाला हूँ। इसलिए मैं भविष्य मालिका जो उड़िया में वर्णन की गई है, उसका जो गहरी बात है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि आकाशु वज्र परिवल गौर जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथों रत्न चांदुआरे लागिब सेजे अनल। यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि आकाशु वज्र परिव, यानी कि आकाश से वज्र गिरने वाला है। जिस तरह हमको ये भी अच्छे से मालूम है कि जो वज्रपात होता है, उस तरह कुछ होने वाला है। इसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि श्री जगन्नाथों को रत्न चांदुआरे लागिब सेजे अनल, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का ऊपर ही ये आग जलने वाला है। उसके साथ रत्न चांदुआ जो होता है, जो कि जगन्नाथ जी का ऊपर रहता है, जिसको आप वीडियो के माध्यम से पीछे देख भी सकते हैं, इसमें आग लगने वाला है। उसके साथ जगन्नाथ जी का जो मंदिर जल जाएगा। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि मैं जितने भी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ भविष्य मालिका को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मालिका में जो भी कुछ वर्णन किया है और जिसको मैं स्टडी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्टडी के अनुसार मैं ये भी देख पाया कि ये जो भविष्य मालिका महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, ये सब कुछ साइंटिफिकली लिंक है, यानी कि साइंस इसमें बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने इसको एक धर्म ग्रंथ, यानी कि एक भविष्यवाणी ग्रंथ का नाम देकर साइंस इसमें ऐड करने के लिए भूल गए। लेकिन मैं इसमें साइंस ऐड करके, यानी कि ये जो चीज महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, ये सब कुछ साइंटिफिकली मैच भी 101% हो रही है। वर्तमान के समय में हमको ये अच्छे से भी मालूम है, ये जो 2025 से आ रहा है, इसी साल के अंदर सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिसके कारण धूप बहुत ज्यादा होने वाली है और धूप अगर ज्यादा होगी, आग तो निश्चित रूप से लगने वाली है। और ये भी महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए है कि ये जो साल 2025 से मैं जो कैलकुलेशन करके आप लोग ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के मुताबिक 2025 में उड़ीसा में इतना ज्यादा तेज धूप होगा कि दुर्भिक्ष, यानी कि अनाहार पड़ जाएगा। और जिसके कारण ये भी एक बात हो सकता है कि बहुत ज्यादा धूप के कारण जगन्नाथ मंदिर में कुछ अघटन निश्चित रूप से घट सकता है। इसी बात को महापुरुष ने भी इधर वर्णन किए हैं। इसके साथ आप ये भी मत समझिए सिर्फ उड़ीसा में यह घटना घटने वाली है, यानी कि जगन्नाथ जी का मंदिर के ऊपर ये जो विपद पड़ेगा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिए। इसको अगर आप और भी थोड़ा गहराई को जाकर समझने की कोशिश करेंगे, महापुरुष ने जो जो बात को जगन्नाथ मंदिर
के साथ लिंक किए हैं, यानी कि अगर जगन्नाथ मंदिर में आग लग जाएगा तो समग्र विश्व में भी आग लग जाएगा। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि आकाश वज्र पड़िगल बौल जाली देव भूमंडल, यानी कि महापुरुष ने इधर जो भूमंडल शब्द को यूज किए हैं समग्र विश्व को लेकर यूज किए हैं। समग्र विश्व में भयंकर आग का जो तूफान इस साल 2025 में हम बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, और जिसका जो एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी घटित हो चुकी है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। यानी कि जब भी इस साल 2025 एंट्री हुआ उसी समय आग का तबाही हम लोग वर्तमान समय में अमेरिका में देख रहे थे, और कुंभ के मेला में भी हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ और एक बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें बहुत सारी गंभीर से गंभीर जानकारी छुपी हुई है। इसी बात को मैं इसीलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि वर्तमान समय में हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। वर्तमान समय में लोग सब बहुत सारे वीडियो को देख रहे हैं। भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने भाषा में अपना अपना किताब भी अपना नाम लिखकर रचना कर चुके हैं। कौन बोल रहा है कि कल के अवतार आएंगे, कौन बोल रहा है कि पृथ्वी का ध्वंस हो जाएगा। लेकिन महापुरुष का जो ओरिजिनल बुक है मैं इसको पढ़कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि 1% झूठ भी नहीं हो सकता। और इसमें सिर्फ भविष्य मालिका मतलब आप ये बिल्कुल भी मत समझिए सिर्फ इसमें भविष्यवाणी की गई है। इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो भविष्य मालिका वर्तमान समय में यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, सब लोग इसका नाम भविष्य मालिका रख चुके हैं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से एक गलत बात है, क्योंकि भविष्य मालिका जिसको आप बोल रहे हैं वो भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, वो वास्तव में वर्तमान ही है। और उसके साथ मालिका में सिर्फ भविष्यवाणी बिल्कुल भी वर्णन नहीं किए गए हैं। आत्मज्ञान से लेकर गीता ज्ञान तक सब कुछ मालिका में वर्णन किया गया है। इसको आप जो भविष्य मालिका बोल रहे हैं इसको बिल्कुल भी आप भविष्य मालिका मत बोलिए, सिर्फ मालिका बोलिए, भविष्य मालिका बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी इसमें वर्णन की है केवल भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ग्रंथ महापुरुष ने इस तरह डिजाइन की है कि जब जो कोई इंसान इसको पढ़ेगा वो सब कुछ घटनाक्रम वर्तमान में ही घटित होगा, यानी कि भविष्य इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो कि वर्तमान के समय में घटना घटित हो रही है वही सब मालिका में वर्णन किया गया है। और जो जिस वक्त इस बुक को पढ़ने के लिए चाहेगा, सुनने के लिए चाहेगा, उस टाइम उसका जीवन में यही घटना निश्चित रूप से घटित हो रही होगी। यानी कि इसको आप भविष्य मालिका बिल्कुल भी मत कहिए, इसमें भविष्यवाणी बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसा करता हूँ वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम भविष्य मालिका क्यों नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो साल 2025 है इसमें क्या कुछ सब घटना घटने वाले है, यानी कि आग के रिलेटेड यानी कि फायर के रिलेटेड बहुत सारी तबाही इस साल 2025 में हम सब सामना करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय भी आ चुका है इस वीडियो को हर एक इंसान के पास पहुंचाना चाहिए। उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बनने लगेंगे तो मैं बहुत सारे लोगों तक ये गंभीर से गंभीर बात को उसके साथ और जो भी गुप्त जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।